लास्ट वीडियो ऑफ केटीजी। आज हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में और लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में। व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज। इट इज द नंबर ऑफ independent ways in which a molecule can possess energy. A molecule can possess energy. अब इसका मतलब ये है बच्चों, जैसे मान लीजिए मैं एक मॉलिक्यूल के बारे में बात करता हूँ। तो अब एक मॉलिक्यूल के ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं। जैसे अगर मैं इस मॉलिक्यूल को एक लीनियर स्पीड में चलता हुआ मान रहा हूँ विद सम स्पीड v, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी उसके तीन कंपोनेंट किए जा सकते हैं, vx, vy और vz। तो बच्चों इसका मतलब ये है, अगर इसके तीन कंपोनेंट हो सकते हैं और एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, तो अगर मैं सिर्फ ट्रांसलेशनली बात करूं तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कितनी आ जाएगी, एक्स वाई जेड, मतलब तीन तीन अलग तरह से तीन अलग मोशंस में वो इंडिपेंडेंट वेलोसिटी रख रहा है, तो इंडिपेंडेंट काइनेटिक एनर्जी भी रखेगा। तो मतलब इस एक्सिस के अबाउट इंडिपेंडेंट मोशन है, इसके अबाउट इंडिपेंडेंट मोशन है, इसके अबाउट इंडिपेंडेंट है तीनों कंपोनेंट बट वो आपस में इंडिपेंडेंट है। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 3। ऐसे ही बच्चों जो एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये डिपेंड करता है कि अगर मान लो मैं एक्स एक्सिस के अबाउट मॉलिक्यूल को घुमाऊं, वाई के अबाउट घुमाऊं, जेड के अबाउट घुमाऊं, तो घुमाने पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर जीरो नहीं हो रहा तो उस एक्सिस के अबाउट घूमने पे भी एनर्जी मिलेगी, डिपेंडिंग अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एटॉमिसिटी। इसके बारे में लेटर ऑन बात करेंगे। ये रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी एक्स वाई और जेड के अबाउट इंडिपेंडेंट आ सकती है, बट ये अगेन मॉलिक्यूल के एटॉमिसिटी पे डिपेंड करता है। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल में कितनी होगी, नहीं होगी, या 1 2 या 3 कुछ भी हो सकती है, इसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती, ये एटॉमिसिटी पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा बच्चों वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये जनरली मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, जैसे कि 5000 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर जब वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेशनल मोशन में भी एक एनर्जी होती है इंडिपेंडेंट, तो उसे काउंट किया जाता है। पर जनरली हम ये नहीं लेंगे बिकॉज इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हम कभी गैसेस को लेके ही नहीं जाते ना। आपसे सवाल पूछे जाएंगे इसके बारे में, बाई चांस अगर पूछा भी गया तो आपको ये बताया जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को काउंट करो और कितना काउंट करो, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा। अदरवाइज आपको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम करने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों का जो सम है, या तीनों अगर हैं तो तीनों का सम होगा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको आप एफ नाम के सिंबल से डिनोट करते हो। तो ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब चलिए देखते हैं अलग अलग एटॉमिसिटी वाले मॉलिक्यूल्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकल के आता है। तो चलिए देखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग एटॉमिसिटी वाले मॉलिक्यूल्स के लिए कितनी है। पहले बात करते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के तौर पे आर्गन आप ले सकते हो। तो मोनो एटॉमिक में ना
मॉलिक्यूल में एक ही एटम होगा, उसकी वेलोसिटी को आप तीन कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हो। एक्स वाई जेड में। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है FT, वो आ जाएगी 3 अनडाउटेडली। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, अब ये बहुत स्मॉल स्फीयर है। हमने जब पोस्टुलेट पढ़े थे तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल को हमने बोला था नेग्लिजिबल साइज का मानना है। तो चाहे इसको एक्स के अबाउट घुमा लीजिए, चाहे वाई के अबाउट घुमा लीजिए, जेड के अबाउट घुमा लीजिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ज़ीरो ही आएगा हर एक्सिस के अबाउट, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्मॉल साइज। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़ीरो। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो सम ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, और वो इसके केस में होगा 3। आइए बात करते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में। डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे ऑक्सीजन की, O2 की। तो O डबल बॉन्ड O। अब बॉन्ड लेंथ जो है वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल एटम से बहुत ज़्यादा हम लोग मान सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं 3 एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस और ऐसे जेड एक्सिस। तो ट्रांसलेशनल तो बच्चों ये भी अभी भी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ही आएगा, वो तो फिक्स्ड है। अब रोटेशन के तौर पे बात करें तो अब वाई के अबाउट अगर आप इस मॉलिक्यूल को रोटेट करो, तो जैसे दो पार्टिकल्स का एक सर्टेन डिस्टेंस होगा बॉन्ड लेंथ का हाफ, तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मान लो एक लेंथ L है, दूसरी लेंथ भी L है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो 2 ml² आ जाता है, वो कि ज़ीरो नहीं है। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें हम कैलकुलेट करेंगे उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट ज़ीरो नहीं होगा। सिमिलरली जेड एक्सिस के अबाउट भी ज़ीरो नहीं होगा। बट एक्स एक्सिस के अबाउट देखो तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल अपनी लेंथ एक्सिस के ऊपर लाई करवा रहा है, और एटम का साइज नेग्लिजिबल है। तो इस एक्सिस के अबाउट अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है बच्चों? ज़ीरो है। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में दो ही ऐसे एक्सिस हैं जिनमें एनर्जी आ पाएगी। इंडिपेंडेंट तो 3 है लेकिन उनमें एनर्जी 2 के पास आ पाएगी, और इसीलिए इसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 5। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा इसका 5। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक में मैं पहले बात करूँगा लीनियर की। लीनियर का एग्जाम्पल है CO2। CO2 का स्ट्रक्चर होगा C डबल बॉन्ड O, इस साइड डबल बॉन्ड O। अब ये लीनियर में बच्चों वही चीज़ जैसे हमने डायटोमिक में मतलब एक्सप्लेन करी। 3 एक्सिस होंगे, 3 में से एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो हो जाएगा। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी 3। रोटेशन वाली जो होगी वो 2 रहेगी। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो अगर ये एक्स है तो, वाई के अबाउट नॉन ज़ीरो, जेड के अबाउट नॉन ज़ीरो। तो इसकी भी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 5 रहने वाली है, 3 + 2 5। इसके अलावा बच्चों एक नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसकी बात करते हैं। ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर, लेट अस डिस्कस अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल जो कि नॉन लीनियर है। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल नॉन लीनियर, इसका एग्जाम्पल ले सकते हो आप NO2। NO2 का स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो N डबल बॉन्ड O, एक तरफ सिंगल बॉन्ड, ये एक डबल बॉन्ड रेजोनेट करता है, तो ऐसे
नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, मतलब हाँ ये जो है लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है, मेन बात, केमिस्ट्री में नहीं जाते। तो अब इसका स्ट्रक्चर ऐसा है ना, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है बच्चों, ट्रांसलेशनल, वो तो देखो 3 रहेगा कि कोई भी लीनियर मोशन को 3 इंडिपेंडेंट एक्सिस में तोड़ सकते हो। लेकिन इसमें खास बात ये है कि अगर मान लो मैं 2 एक्सिस ऐसे ही बना दूं तो भी लाइक तीनों एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मतलब नॉन ज़ीरो रहेगा। एक्स के अबाउट भी होगा, वाई के अबाउट भी होगा, और जेड के अबाउट भी नॉन ज़ीरो होगा। तो मतलब रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इसमें क्या है, 3। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक में कितनी होती है, 6 होती है। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफरेंट लाइक मॉलिक्यूल्स की एज पर देयर एटॉमिसिटी। चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ बच्चों मैक्सवेल ने दिया था। इस लॉ में ये बोला गया था कि जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी मॉलिक्यूल के पास होते हैं, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास 1/2 kT इंटरनल एनर्जी होती है या फिर काइनेटिक एनर्जी होती है। कि द इंटरनल एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी ही होगी ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम associated with a molecule is 1/2 kT। यहाँ पे k जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और t जो है वो टेम्परेचर है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम f के इक्वल है, f के इक्वल, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना होगा, f/2 kT। हाफ के टी एक की, f की कितनी होगी, f/2 kT। इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मोल वो होगी f/2 kT मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय k होता है r, यानी कि गैस कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा f/2 RT। और अगर मैं इंटरनल एनर्जी n मोल्स के लिए लिखूं तो वो आ जाएगी f/2 nRT। और अगर n मोल्स दिए हुए हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है, तो पहली बात तो इंटरनल एनर्जी को आप U से डिनोट करते हैं। तो U की वैल्यू होती है f/2 nRT फॉर n मोल्स, एंड डेल्टा U इज ऑल्सो f/2 nR डेल्टा T। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एंड ये है बच्चों लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। इसका डायरेक्ट यूज़ हम लोग थर्मोडायनामिक्स में करेंगे। एंड दैट्स इट। तो चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आपको दिया हुआ है कि 0.04 ग्राम ऑफ हीलियम इज केप्ट इन अ क्लोज कंटेनर इनिशियली एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड it is now heated. Neglecting the expansion of container, calculate the temperature at which internal energy increases by 12 joule. तो बच्चों U is given by f/2 nRT, डेल्टा U हो जाएगा यहाँ पे f/2 nR डेल्टा T। यहाँ आपको ये 12 जूल दिया हुआ है। मोनोटॉमिक गैस है हीलियम, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। नंबर ऑफ मोल्स होंगे 0.04, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है इसका 4। आर की वैल्यू आप लोगे 8.314 इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से अगर हम कटिंग करें तो 3 4 12 0.01
और डेल्टा टी आपके पास आ जाएगा 4 × 2 डिवाइड बाय 0.01 × 8.314। इसकी वैल्यू लगभग आ जाएगी 96। अब डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में सेम रहता है, तो आपको टी फाइनल माइनस टी इनिशियल आ गया 96। टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कितना था बच्चों, 100। तो फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा 196 डिग्री सेल्सियस, जिसपे कि 12 जूल इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। एंड दिस इज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 37 is mixed with 14 gram of nitrogen at 27. Find the temperature of a mixture. तो बच्चों टेम्परेचर जो है वो इंटरनल एनर्जी से कनेक्टेड है, तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनल इंटरनल एनर्जी जो होगी वो होगी इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो फाइनल इंटरनल एनर्जी होगी F/2 number of moles of oxygen plus number of moles of nitrogen into R into final temperature, that is equal to F/2 of number of moles of oxygen R. What is temperature of oxygen? 37। तो 37 का केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 310 प्लस F/2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इंटू R इंटू टेम्परेचर जो है 27 यानी 300 केल्विन। अब R कैंसिल हो रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, डाई एटॉमिक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इनका सेम होगा। तो मैं वैल्यू भर के कैंसिल करूँ, इससे बेटर है डायरेक्ट ही कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि दोनों डाई एटॉमिक है, दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? ऑक्सीजन में 16 ग्राम गिवन है, 32 होता है इसका मोलर मास। नाइट्रोजन 14 गिवन है, 28 होता है इसका मोलर मास। फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन वही 16/32 इंटू 310 प्लस 14/28 टाइम्स 300। तो देखिए ये आ जाएगा 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा 1। तो TF सीधा ही आ जाएगा यहाँ से 310 प्लस 300/2, यानी कि यहाँ से 610/2 मतलब कि 305। अब 305 केल्विन आया है, तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? 305 माइनस 273, तो माइनस करेंगे तो इट विल बी 32 डिग्री सेल्सियस। 32 डिग्री सेल्सियस जो है वो फाइनल टेम्परेचर होगा बच्चों मिक्सचर का। एंड विद दिस हमारा जो KTG है वो JEE मेन, नीट एंड इवन एडवांस के लिए फिनिश हुआ, और इसके बाद आप थर्मो स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।